अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई आप घर में किस तरह इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया एक 1.25 किलो का चिकन, जिसके मैंने 16 पीसीस करवा लिए हैं। इसके साथ मैंने लिए 2 प्याज, जिसको मैंने स्लाइस काट लिया है। 4 अदद टमाटर, इसको भी हम स्लाइस काट लेंगे। मसालों में मुझे चाहिए 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा, 1 टीस्पून भरकर सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून इसमें चाहिए नमक। इसके अलावा मुझे चाहिए 3 to 4 टेबलस्पून दही के, 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक पिसा हुआ, 1 कप इसमें ऑयल जाएगा और गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक और धनिया जाएगा। एक पैन में मैं ज़ीरा और सूखा धनिया डालकर इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इसको मोटा मोटा सा कूट लूँगी। इसकी खुशबू आने लगे तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसको मोटा मोटा पीस लूँगी। अब एक कप कढ़ाई में ऑयल डालें और इसमें स्लाइस प्याज डालकर इसको लाइट पिंक कर लें। प्याज हमारा लाइट पिंक हो गया। अब मैं इसमें चिकन डाल के फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ताकि हमारा चिकन जो है इसका कलर चेंज हो जाए। हमारा फ्राई हो गया। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और काली मिर्च डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन बड़ा अच्छा सा मसालों के साथ जो है वो फ्राई हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी और इसको भी अच्छी तरह से 5-10 मिनट के लिए भून लूँगी। पाँच मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया और ये टमाटरों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया। अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी, ताकि हमारा जो चिकन है वो बड़ा अच्छा सा टेंडर हो जाए। ये 10 मिनट के बाद चिकन हमारा बड़ा अच्छा सा गल गया और इसने घी भी छोड़ दिया। अब इसमें दही डाल दें और इसको फिर से 2 मिनट के लिए हम मिक्स कर लेंगे। एक 2 मिनट के लिए इसको भून लें और उसके बाद जो ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया वो मैं डाल दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी। ये देखें, चिकन हमारा बड़ा अच्छा सा तैयार है। बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई जो है ये तैयार होती है। अब मैं इसको हरी मिर्चों और अदरक के साथ गार्निश कर लूँगी। साथ ही ऊपर थोड़ा सा धनिया जो है वो आप डाल दें। जी व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल कढ़ाई हमारी तैयार है। अब आप इसको नान के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।